देखने योग्य वाली बात, पर अभी ग्लैड रेंजर इट्स अ वन बाय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक आखिरी होप खिलाड़ी उनके ऊपर बरस जाने वाले हैं, बल्कि है कर पाएंगे और वहीं पर क्रेटोस को तैयारी के साथ एक्सट्रीम गॉडलाइक, जैसे हमने कहा था कि उनके सामने भी एक चैलेंज देखने को मिलता नजर आ रहा है और ये चैलेंज देखते हैं फिलहाल के लिए टीम एसओए के प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन एडमिनो ने स्पॉटिंग करी जरूर, लेकिन प्लेयर क्विकनेस के साथ अपने आप को कंपाउंड के अंदर लेके जाता हुआ। देखिए सामने वाले प्लेयर हाथ में नेट लेकर बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 1 से लेकर 2 सेकंड में वो नेट डाला जाए और देखते ही देखते एडमिनो बहुत समय था आपके पास, बट शायद वो समझ नहीं पाए। आपने जब स्प्रे दी तो आपको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि सामने वाला प्लेयर उस जगह से नेट डाल सकता है। फिलहाल के लिए वो नॉक निकलता हुआ, हालांकि सही समय पे रिवाइवल दे दिया जाएगा और जॉनी वो प्लेयर है जो अभी के लिए टाइम बाय करने की कोशिश करते हुए, इंतजार करते हुए कि कैसे भी मैं रोक सकूं सामने वाली टीम को स्लैम इन करने से। लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉल है तो वापस से बुला दिया जाएगा, लेकिन एसओए एग्जिस्ट के द्वारा वहां पर जॉनथन का वहां पर नॉकआउट निकल जा रहा। वाइट पर तो नहीं थम रहे हैं, वो एक एक करके जो नॉकआउट निकाल रहे हैं। देखने योग्य वाली बात, पर अभी ग्लैडमिनो के सामने वो एक्शन था, टीपीपी का वो सहारा लेके बैठ रखे थे, इंतजार करा, पेशेंस का उनको फल मिलना जरूर, लेकिन अब एसओए थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आप भी आ जाइए। जॉनथन को रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है, शायद वेट करेंगे थोड़ा सा, उनके पास वहां पर हीलिंग जरूर, बट एडमिनो बाल बाल बचते जरूर नजर आए, खिलाड़ी उनके ऊपर बरसता नजर आ रहा है। शॉटगन का एक और फटका, आखिरी 4 गोलियां उसपे बची हुई है, तो कोशिश करके रखनी पड़ेगी। ये 4 बुलेट्स जो है यहाँ पर आपको प्रिसाइसली इसका इस्तेमाल करके जाना पड़ेगा और अभी के लिए एडमिनो खुद अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, आग के हवाले खुद को, लेकिन एस पावर ये मोलोटॉव जो आई खुद के ही वहां पर एस पावर की तरफ से, जॉनथन भी वहां पर तानाशाही, एडमिनो भी ऑलरेडी वहां पर एचपी गवा चुके थे और अब जो आखिरी खिलाड़ी बचा था वो ऑलरेडी बैकअप प्लान के साथ थे स्टेडियम में। तो किस प्रकार से जाता है पावर, 90 गोलियां उनके पास देखने को मिलती है। एडमिनो को दोबारा से फटका दिया गया, उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। हालांकि जॉनथन ने एग्जिस्ट के एग्जिस्टेंस पे एक सवाल खड़ा किया और देखते ही देखते वो 1 अंक अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास 2 बढ़िया अंक, बट अभी भी 1 प्लेयर मोहित यहां पर देखने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि मोहित जानते हैं कि रिकॉल तो उन्हें दे दिया जाएगा अगर वो नॉक होते हैं यहां पे, बट इस समय पे मैं ये देखना चाहता हूं कि मोहित कहीं एक ऐसा कारण ना बने जहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को अपने 1 प्लेयर को पूर्ण रूप से गंवाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने 2 प्लेयर्स को रिकॉल कर चुके, नॉट इवन 2 प्लेयर्स बल्कि 3 प्लेयर्स को रिकॉल कर चुके हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो खिलाड़ी को देखिए उसको ही पता है कि ऑलरेडी उसके पास भी रिकॉल अवेलेबल है, तो थोड़ा तो देखिए परेशान तो जरूर करेगा। इतनी आसानी से देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं आने वाला है, बल्कि है, लेकिन अभी तक फोकस कहीं और था। अभी भी देखा जाए उस खिलाड़ी ने नॉकआउट निकाला जरूर था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए कंफर्मेशन जॉनथन के हाथों वहां पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखिए स्कैरी जॉर्ड ऑलरेडी करीब आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। ये फाइट दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब विक्टोरियस समझ के पास 4 प्लेयर की मैन पावर है, बट आप सोचिए कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास उतनी मैन पावर नहीं, बट एस पावर के पास वो पावर है। वेनम का वो कंफर्मेशन लेते हैं और अब ये पूरी फाइट लगभग न्यूट्रल ग्राउंड पे कर दी गई। ओवेश स्कैरी जॉर्ड, ओह माय गॉड, जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाला गया और पल भर में, क्षण भर में उन्हें भी बाहर कर दिया गया और अब आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी। एस पावर के हाथ में नेट देखने को मिलता हुआ, लीजिए जॉनी भी करीब आ चुके हैं और उनके हाथ में भी नेट देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं रहेगा, बट एस पावर व्हाट हैव यू डन, अपने ही प्लेयर पे वो नेट डाल दिया गया, अपनी हेल्थ भी कम कर ली गई। जॉनी उन्हें टाइम बाय करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देना होगा। जॉनी इन सब के बीच में माफिया का कंफर्मेशन लेते हुए 1 अंक और अपनी टीम को लाकर देते हुए लग रहा है कि लेकिन इस फाइट के दौरान अभी कह सकते हैं कि बस 2 ही टीम्स का वो एलिमिनेशन देखने को मिला है। एक बार फिर से, लेकिन उनको अंदाजा था नहीं कि एफएस ई-स्पोर्ट्स भी हाथ लगाए बैठी है, पीछे पीछे वो आ रही थी, अपनी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करवाई थी इंजीनियर, लेकिन जब आए तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। एस पावर एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी होप के साथ आगे तो जरूर गए, लेकिन क्या यहाँ पर एक क्लोज इन क्लच देखने को मिलता नजर आएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि बार बार लगातार वो अपनी जगह को चेंज करने में लगे पड़े हैं, शॉट्स दाग रहे हैं, कनेक्शन बनने, लेकिन क्या फिर से बन पाएगा? लेकिन नहीं, करते वो कुछ और अंक निकाले, मगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जहां जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक टीम इंतजार करेगी, एडमिनो उनको गिराया जाएगा। रिटालिएट करते माना देखेंगे जरूर से, मगर एडमिनो का फ्रैग कंफर्म किया माने, वो प्रयास अच्छा था मगर जो फटका पड़ा है ना शॉटगन का, वो नहीं बचा पाएगा आपको। ज़ेरेफ समाप्त आपको
उनके द्वारा भी आता हुआ दिखेगा, एक अच्छा फ्रैग आपको उनके द्वारा आता हुआ दिखेगा। ऐसे में जॉनथन और एस पावर महज 2 खिलाड़ी बचे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब यहाँ पर कमान कसनी पड़ेगी, अब यहाँ पर एक बड़ा प्ले निकालना पड़ेगा, इस पूरी फाइट को जीतना पड़ेगा और ऐसे में रीसेट करने का मौका मिल रहा है। बट देखिए जितनी देर में जेनेक्स एफएम रीसेट करेंगे इस बार सीधा ही चार्ज इन करके उन प्लेयर्स को कंफर्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। बदले की आग में झुलसता ये खिलाड़ी अब मुझे लगता है यहाँ से एक बदलाव करेगा और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे अंक निकालने की कोशिश। मगर क्या एस्पावर की पोजीशन का अंदाजा है और वो नीड एस्पावर के लिए ही कुक की जा रही है। देखिए मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या जेनेक्स एफएम के पास लूट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके 2 प्लेयर्स वो हेल्थ नहीं लगा पाए हैं और ये नेड कम से कम एक प्लेयर को तो नॉक करेगा और देखते ही देखते ज़रफ उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। इस पावर के पास एक बढ़िया मौका इस फाइट को, इस क्लच को अपने नाम करने का। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ साथ जॉनथन वो भी अब अपने आप को आगे लेकर जाएंगे और आप देखिए उनके दूसरे प्लेयर घोस्ट, ये नेड घोस्ट को भी घुटनों पे लेकर आएगा और देखते ही देखते एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया। राइट नाउ इट्स अ 1v1 बैटल, इट कैन बी अ 1v4 फ्रॉम द साइड ऑफ एस पावर। जेनेसिस का वो अकेला प्लेयर, जेनेक्स एफएम का वो अकेला प्लेयर, टोनी वो अब अकेले देखने को मिलते हुए एस पावर वो डाउन कर दिए जाते हैं। बट 1v1 के बैटल में गॉड लाइक बाजी मारती हुई और देखते ही देखते जेनेक्स एफएम वो भी इस मैच से बाहर जाते हुए अगेंस्ट फाइट को अवॉइड करके निकले कि शायद उस जगह से निकल जाए। बट मैं इस नेड का इंतजार कर रहा था, थोड़ी सी देरी जरूर की बट एस पावर ने फाइनली वो एक अच्छा नॉक निकाल कर दिया और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इवोक्स को और ज्यादा परेशान करना चाहते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या 2 प्लेयर्स के साथ एक बढ़िया कनेक्शन, एस पावर की तरफ से वो नॉक, वो फिनिश, एक अंक और अपनी टीम को लाकर दिया, 5 बेहतरीन अंक और देखते ही देखते लीजिए स्पाई का भी वो कंफर्मेशन, 6 बढ़िया फिनिशेस आ चुके हैं और अब आप वो प्लेयर रहेंगे जो व्हीकल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और स्ट्रेंजर के करीब जाने की कोशिश है ताकि वहां से वो एंट्री बनाई जा सके। बट स्ट्रेंजर इट्स अ 1v1, जॉनी एक फटका और लीजिए वीएक्सी स्ट्रेंजर उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। मात्र 6 टीम 16 प्लेयर देवियों सज्जनों। जो चीजें हमें रैंकल पे देखने को नहीं मिली वो यहाँ पर हमें एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट पे देखने को मिलते हैं। बढ़िया अगेंस्ट पे हुआ या फिर उसके अगेंस्ट पे या फिर उसके सपोर्ट पे जाएगा। बट बैक टू बैक वो जो नॉकआउट निकाले मान्या ने, क्या कमाल का कन्वर्जन अभी के लिए निकाला है। वेट करा, पेशेंस दिखाया और शायद इस चीज के बारे में अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। टीम वो मैक्स की जो खिलाड़ी है बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं थे। बड़ी क्लोज रेंज पे जाना अभी के लिए मान्या के ऊपर भारी पड़ता नजर आया। तुरंत नॉक, तुरंत समाप्त। कोशिश काफी अच्छी थी बट शायद उनको अंदाजा नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा क्लोज में चले गए थे। लेकिन ग्राउंड इनके टीममेट उतना आगे गए नहीं है, किसी को तो ओवर कमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फाइट ओवर कमिटमेंट के साथ ही शुरू हो गया। और एडमिनो शायद ये वो खिलाड़ी हैं जो उस चीज पे के लिए आगे बढ़ते दिखेंगे आपको। बट अभी भी एडमिनो ने भी उतना ज्यादा प्रयास किया नहीं। जॉनथन वो बाहर से ग्रेनेड्स दागने का प्रयास उनके द्वारा, कोशिशें लगातार निरंतर आपको दिख रही है लेकिन अभी भी वो एक ओपनिंग उसकी बातचीत आई नहीं। एडमिनो फाइनली आई कैन सी हिम, अब वो क्लाइंब करेंगे। एडमिनो ये बहुत एक जरूरी मौका है। अगर एडमिनो ने यहाँ पर चार्ज किया एक झटके से एंट्री मिलेगी। जॉनथन ओपनिंग ढूंढी टीम के लिए, अब एडमिनो को बस आगे जाना है और उस अधूरे कार्य को पूरा करना है। आसानी से वो दोनों फिनिशेस मिलेंगे और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो निकाल चुके हैं। यहाँ पर आइको सोल के शुरुआती मैचेस में इस वजह से इतना ज्यादा दिक्कतें पैदा तो नहीं हो रही है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना वो दूसरा कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी निकलता नजर आएगा। कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से मजबूत पकड़ आ चुके इनके पास। वो प्लेयर सामने से आए तो जरूर था लेकिन बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आंखों के सामने उछल भी होता नजर आएगा। 2 फ्रैग एस पावर के, 2 फ्रैग एडमिनो के, तो यहाँ से चलिए जंग जीती। बाकी अभी के लिए चर्चा हम करते हैं जरा फाइट की तरफ। तो जी हाँ, एक्सट्रीम गॉडलाइक तैयारी के साथ तो जरूर है। टीम जेनेसिस कुछ नाम देखने को मिलते नजर आए यहाँ पर सरदार जी और लग रहा है कि ये फाइट बहुत जल्दी होने वाली है। ये देखिए आप स्प्रे देखिए ना फ्यूरी के द्वारा जो गया, हंटर्स उनको भी डाउन किया जाएगा यहाँ पर। फ्यूरी प्रयास वो भी कर रहे हैं बट ग्रेविटी मौका है आपके पास कि आप तंग कर जाएं। इस पावर की पकड़ में आई थी वो मुल्टॉफ, लेकिन अभी भी वो सरवाइव करते दिखेंगे आपको आसानी से। रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और मान्या को वापस अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका मिलेगा। अगर ऐसे में जॉनथन वो आगे बढ़ने की कोशिश, ऑफ एंगल में बैठा वो प्लेयर तंग कर सकता है। जॉनथन ने अगर गाड़ियां ओपन में रोकी, फ्यूरी का वो नेट एडमिनो को भी डाउन कर चुका। दैट मींस कि अब बेस्ट पावर और जॉनथन के ऊपर बहुत ज्यादा भार है। चलिए मान्या का रिवाइवल जो है एग्जीक्यूट हुआ था और जैसे ही नाम लिया पीछे ग्रेविटी वो फाइनली पीक करेंगे, मान्या को भी करेंगे डाउन। अब तो कंपाउंड के अंदर स्थित है ये दोनों खिलाड़ी।
इसका मतलब है कि अगर आपने थ्रेबल्स का इस्तेमाल किया, जो कि होता दिख रहा है, स्लाविन करने की कोशिश की, आप आसानी से डाउन कर सकते हैं इस पावर। वो एक स्मोक आया और खिलाड़ी निकल गया दूर। ना जी मुश्किल हाँ, है और कि जैसे प्लेयर्स हम कहाँ बोल भी रहे मौजूद थे हैं, और बार इसका बार मतलब ग्रेविटी का नाम इसलिए भी ले जी। रहे थे ना सरदार जी, क्योंकि हमें अंदाजा था कि वो उस एंगल से, उस ऑफ एंगल से कुछ सरप्राइज प्लान करके बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो अभी के लिए सिचुएशन जेनेसिस के पक्ष में जरूर जा सकती है, बट नंबर्स का एडवांटेज यहाँ पर ना ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही जॉनथन एस पावर ये डेडली डुओ आगे जाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन देखते हैं कि इसका फायदा मिलता नजर आएगा कि नहीं। एस पावर गए, हंटर्स को डाउन वहां से किया, सिचुएशन को इवन स्टीवन यहाँ से किया गया। ग्रेनेड फिर से यहाँ पर कुक किया जाएगा। आसपास और टीम का देखिए खतरा नहीं है, अब जो भी फाइट है वो यहीं पर ही निष्कर्ष हमें देखने को मिलता नजर आएगा। जॉनथन कर रहे हैं, ग्रेनेड को कैंसिल कर रहे हैं बार बार लगातार, थोड़ा सा हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का एक काम करे, बट नॉकआउट अभी के लिए एस पावर की तरफ से। लेकिन जॉनथन के हाथ पे उस वक्त पे यहाँ पर नहीं था वहां पर हथियार, लेकिन फिलहाल के लिए कह सकते हैं एस पावर कमिटमेंट तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये फाइट का पॉज हो सकता है वापसी करके दिखा जाए उनके लिए। पिछली बार भी जब 2 प्लेयर्स बचे थे, बहुत दूर तक गई थी टीम। इस बार भी आपको सिर्फ 2 ही खिलाड़ी महज दिखेंगे शेष, और यहाँ से भी एस पावर जो कमाल पिछली बार किया था, जो अधूरा कार्य छोड़ा था, उसे पूर्ण करते दिखेंगे एस पावर। वापस से वो फिनिशिंग की वो खिलाड़ी कनेक्ट करेगा और एडमिनो को समाप्त कर जाएंगे खुद भी सर्कल से बाहर। ओ ट्रिपर्स 4 बढ़िया फिनिशेस के साथ इस मैच में अभी भी देखने को मिलती हुई। EvoX देखिए, हमने बातचीत तो आपकी करी थी, हमने कहा था कि एग्रेशन के लिए आप जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये ओवर एग्रेशन उनके ऊपर हावी पड़ता नजर आया। बट दूसरी तरफ से अगर हम बात करें टीम जेनेसिस का भी, टीम जेनेस एक्फएम का माय बैड यहाँ पर सफाया कर दिया जाएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलैक के द्वारा। अब देखिए अगर मेजर शेयर रहता है यहाँ पर सर्कल का, तो डेफिनेटली यासना की तरफ पड़ता है, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि ओपन फील्ड ही रहे। यासना पे जाने का मतलब है कि कंपाउंड के ही अंदर खिलाड़ी रहेंगे, कोई बाहर आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो फिर हमें बहुत वक्त लग जाएगा यहाँ पर बैटल देखने में। लेकिन ये क्या, इस दौरान नेबुला ने जब अंदर आने की कोशिश करी, तो देखा जाए तो अब जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पर हर कोई परेशान करता हुआ गॉडलैक अभी के लिए EvoX के ऊपर भी यहाँ पर धावा बोलने की कोशिश, नॉकआउट निकालने की कोशिश था, वहाँ पर कन्वर्जन मिला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ और भी टीम्स हैं जो फायदा उठाने की कोशिश अभी भी कर रही है और उनको कामयाबी मिल भी रही है यहाँ पर साथ साथ। देखिए बढ़िया अप्रोच। एडमिनो को जानते थे कि अब उस जगह पर रुकना गलती हो सकती है, क्योंकि नेबुला के प्लेयर उन पे क्लोजिंग करने का प्रयास कर रहे थे। तुरंत वो अपने आप को उस इलाके से आगे की तरफ लेकर जाते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलैक बाबा लीजिए वो वॉच टावर के इलाके पर जरूर आए, हालांकि इन सब के दौरान उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स गवा दिए। डॉन एशले इस मैच से बाहर। एडमिनो की तरफ से जेनेसिस के ज़ैप को डाउन कर दिया जाता है, बट उनके सामने पूरी टीम है। जॉनी की तरफ से ग्रेविटी को घुटनों पे लाया गया। एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड डाइपर को भी डाउन कर सकता है, बट ये लीजिए एडमिनो उनकी तरफ से ग्रेविटी को कंफर्मेशन में तब्दील जरूर किया गया, बट डाइपर का बात मेरे से मुंह से निकल गई जेनेसिस ई-स्पोर्ट, बट उस वक्त पे वो जेनेक्स एफएम थी जिसका सफाया करा था एक्सट्रीम गॉडलैक ने। बट अभी के लिए ये बैटल किसी भी पक्ष में जा सकती है, तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स अभी भी जीवित है यहाँ पर, जॉनथन एंड मान्या। पावर तक वो मदद मिल जाएगी तो फिर वापस से इसके सामने नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर क्रेटोस को देखिए, क्या बढ़िया गेम प्ले उस प्लेयर की तरफ से। जॉनथन कुछ गोलियां दागने का प्रयास, और हिल के ऊपर बैठे उस प्लेयर को तंग भी ऑलमोस्ट तो कर दिया था। डैमेज भी अच्छा खासा दिया, मगर एक्सट्रीम गॉडलाइक बस एक फिनिश आया। अभी तो बस शुरुआत हुई इस टीम के लिए। रूइंस वाला वो इलाका, और इलाके मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ओमेगा भी यही करते थे कि देखिए आप वाइपर के रिफ्लेक्सेस की तारीफ कीजिए। एक प्लेयर को नॉक करने के बाद जस्ट पूरा अपने आप को 180 डिग्री रोटेट करके एक और प्लेयर को शॉटगन से डाउन करना, क्या बेहतर वो कनेक्शन उस प्लेयर की तरफ से। और उसके चलते जेनेसिस ने 6 अंक बटोरे हैं ऐसे समय पे जब आपको अंकों की सबसे ज्यादा दरकार। आप सोचिए वो 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं। 6 बढ़िया फिनिशेस। आइकू सोल को ऑलरेडी 2 प्लेयर समाप्त कर दिए गए हैं, मतलब मौका है कि पूरी टीम बाहर कर दी जाए। बट इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बिल्कुल वो टेक्स्ट बुक गेम प्ले इनकी तरफ से। ऐसे सर्कल हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट वो इलाका होता है जो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, और हीरो एक्सट्रीम फ्रैग्स के बलबूते पे ही आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और इन सब के बीच में इवोक्स के स्पाई, उन्होंने आइकू सोल के थंडर, उन्हें भी घुटनों पे ला दिया। मतलब बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम। और लीजिए शून्य के साथ समर्पण करती हुई आइकू सोल सेमीफाइनल्स में जरूर देखने को मिलेंगे। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए जाते हैं। K9 के नाइट उन्होंने भी वैल्यू निकाली, एडमिनो का कंफर्मेशन लिया। 3 टीम्स के बीच में वो भिड़न जहां पर K9 जेनेसिस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक साथ भिड़ती हुई, बट जेनेसिस
व्हाट अ गेम दे आर प्लेइंग। K9 को बाहर कर दिया और दूसरी तरफ हम बात करें तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक तो देखते हैं कि कौन सी वो टीम्स हैं जो टॉप चार्ट पे, जो पहले पेज पे आपको दिख रही हैं। हाँ जी, इन्फिनिक्स सुपर सिटिंग ऑन टॉप, विक्टोरस समस आयु पर वर्सेस स्टार नेबुला जेनेसिस भी आ चुकी है अपने उस आखिरी प्रदर्शन के बाद। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, K9 एंड फाइनली विद 40 पॉइंट्स इवोक्स भी है यहाँ पर। इतना क्लोज गेम गया इवोक्स के लिए। और देखिए, आप निराशा अगर देखनी है तो एसओए के प्लेयर्स को देखिए। निराश होंगे, केवल एक अंक से वो क्वालिफाई नहीं हो पाए अगले पड़ाव के लिए। बट हाँ, हिम्मत ना हारें, क्योंकि अभी भी उनके पास लोअर ब्रैकेट्स में खेलने का मौका होगा और वहां से भी वो अपने आप को क्वालिफाई करा के सेमीफाइनल्स में लेकर आ सकते हैं। बढ़ते हैं एक बार लोअर पेज की तरफ, सेकंड पेज की तरफ, और वहां पर देखते हैं एसओए विद 39। आईकुसोल, आज के दिन की शुरुआत अच्छी हुई, 2 मैचेस में 21 अंक बटोरे थे, बट बाकी 4 मैचेस में केवल और केवल 17 अंक निकाल पाए।